प्रश्न संख्या 398। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 365 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें 308 विदेश में शिक्षा हेतु तथा देश में 57 में शिक्षा हेतु लाभान्वित किया है और विवरण प्रस्तुति 1 पर संलग्न है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल राशि रुपये 106.44 करोड़ का भुगतान किया गया है। अभ्यर्थियों को भुगतान एक सतत प्रक्रिया विवरण प्रस्तुति B पर संलग्न है। माननीय सदस्य। तो इसका आपने पहले तो क्या नाम था इस स्कीम का और बाद में आपने नाम चेंज कर दिया, तो वो क्यों कर दिया? नाम, फकत नाम बदला है, कहानी है वही। इसमें नाम का जिक्र नहीं है। आपने नाम पे आपत्ति है ही नहीं, आप तो राशि पे है या उस पे सदस्य को दिया। आपका तो मेरे को संरक्षण चाहिए, क्वेश्चन पूछ लो। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कितना नंबर आपने कर दिया कि विदेश में कितने छात्र जाएंगे। पहले कितने छात्रों को मिलता था और अब कितने छात्रों को मिल रहा है और कम करने के क्या कारण? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा इसका नाम क्यों परिवर्तित कर दिया गया। हमारी सरकार के गठन के पश्चात पहले क्या था? राजीव गांधी एक्शन छात्रवृत्ति योजना में। कोई और दूसरा पूछ लेना। हाँ मैं पूछो, आप तो बोलो। हमारे स्वामी विवेकानंद के नाम से किया है क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं का प्रेरक है और अगर उनके नाम से रखेंगे और इसमें छात्रवृत्ति युवाओं को दी जाती है, इसलिए हमने युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए और इस नाम को हमने स्वामी विवेकानंद रखा है। दूसरा, आपने पूछा है कि पहले 500 विद्यार्थी थे, अब हमने इसमें 300 विद्यार्थी विदेश में और 200 विद्यार्थी हम देश के अच्छे संस्थानों में यहाँ पे अध्ययन के लिए किया गया कि जिससे कि हमारे गरीब तबके के लोग यहाँ भी उसका अध्ययन कर सकें। माननीय सर, 300 संख्या रखी आपने विदेश की। हमें विवेकानंद जी के नाम पे ऐतराज नहीं है, हम धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन आप कोई नया काम कर लेते। क्यों राजीव गांधी जी का नाम, हमारी स्कीम का नाम चेंज करके और फिर नाम रखो, उस पर आपत्ति है? आपको एक नई स्कीम बनानी चाहिए थी और उसको ब्रॉड करते और जनता के अंदर मैसेज आता। इनको मंत्री दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, सदस्य मंत्री जी, आपने कहा कि विदेश में विदेशी स्टूडेंट की संख्या 300 और आपने उत्तर में लिख रहे हो कि विदेश में एजुकेशन लेने वाले की संख्या 308 है, तो ये कैसे फर्क है? फिर 8 किसकी मेहरबानी से आ गए या आपने अपनी मेहरबानी पे रख लिया? और पिछले 1 साल में जब से हम आपकी सरकार आई है, कितने लोगों को लाभान्वित होने से वंचित रख दिया गया, कितने लोगों के पैसे रिलीज नहीं हुए, ये भी एक संख्या जानकारी आपने 308 बताया, ये 308 24-25 नहीं आप कह रहे हो ना अभी, सुन लीजिए। तो हमने पहले जो 23 और 24 के विद्यार्थी थे और 23 और 24 के और 24 और 25 के, तो वो भी इसमें सम्मिलित है। अभी हमने जो पात्र है जिनको दी गई है, इसलिए ये 308 है। अगला प्रश्न है वो इसमें शामिल है, तो इसका मतलब आपने 300 नहीं दिए। अगर पुराने शामिल हैं तो जो 300 देने चाहिए थे वो नहीं दिए, इसका मतलब भाई 308 कैसे हुए? अगर पुराने शामिल है इसमें, आप कह रहे हो पुराने शामिल है, तो पुराने शामिल है तो इसका मतलब नए 300 नहीं मिले, नए 300 को लाभ नहीं मिले। ऐसा है, इस साल का प्रोसीजर अभी चालू है। अभी हमने जो पात्र आए हैं उनको दिए हैं, ये अभी तो प्रोसेस चालू है, अभी बंद नहीं किया पोर्टल, और आज भी हम पोर्टल चालू है। जितने भी हमारे जो देश में हमारे पास 57 आए हैं अभी देश के, लेकिन कमी के कारण हम और सारी जितने इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूटों में अवेयरनेस के लिए सारे डायरेक्टर से वीसी करेंगे और उनको इसकी अवेयरनेस के लिए उनको बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और आए। धन्यवाद। हो गया आपके 3 9, आपको बोला बोले 9। माननीय, अब कोई उत्तर नहीं देना इनका। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 हो गए भाई। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, क्या आपने समय पे उन बच्चों का भुगतान नहीं किया जिसकी वजह से उन बच्चों को वहां भीख मांगनी पड़ी? हाँ या ना में आप जवाब दें। समय पे भुगतान किया है नहीं किया? हमने बच्चों को समय पे दिया है, जो भी पात्र हुए उनको समय पे दिया है, फिर जो पात्रता रखते हैं उनको समय पे भुगतान किया है। 23-24 का कब आपको भुगतान? श्रीमती सुशीला
आपका हो गया, हाँ नाम है उत्तर दे दिया। अध्यक्ष जी, इन्होंने तो इसमें कोई पॉलिसी भी नहीं बनाया, आपने तो कोई परसेंटेज का बेस भी नहीं बनाया। हमने इसमें 10 आंशिक संशोधन करके इस योजना को अच्छी बनाई है। अगला प्रश्न है श्रीमती सुशीला।